हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9वीं का जो हिंदी का ब्रिज कोर्स है पार्ट 4 यानी चैप्टर 4 एक दिन भुज का। तो ये आपको हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं और ये आपका हिंदी ब्रिज कोर्स में चैप्टर 4 रहने वाला है। और आपके जो पार्ट 1, 2, 3 है तो कंप्लीट हो चुके हैं, वीडियो अपलोड हो चुका है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपका जो पार्ट 4 है एक दिन भुज का विषय हिंदी का, तो इसका जो यहाँ पर क्या करना है, आपको सॉल्यूशन आपको देंगे तो आपको पहले अच्छे तरीके से इसे पढ़ लेना है। जो आपका यहाँ पर एक दिन भुज का जो चैप्टर है वो आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो इनके सॉल्यूशन है वो हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही हम आपको बता देते हैं कि आपका जो यहाँ पर विषय, यहाँ पर हिंदी विषय, इंग्लिश विषय, गणित, तीनों ब्रज कोर्स कंप्लीट कराए जाएंगे और आपको सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, तभी आपको यहाँ पर जो हिंदी का ब्रिज कोर्स है वो कंप्लीट यहाँ पर मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, पहले चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है एक दिन भुज का। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला आपका रहेगा कारपत्रक बन। तो कारपत्रक बन का जो पहला क्वेश्चन है, श्रुतलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो आपको कारपत्रक 1 से 5 तक कंप्लीट कराए जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको लिखना है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द को आपको लिखना है। तो इसके जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। रेलगाड़ी, तसल्ली, मैराथन, रेगिस्तान और नागकनी, लस्सी, हिंदुस्तानी। तो ये आपका कारपत्रक वन में कंप्लीट हो जाता है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द आपको लिख देना है। इसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर कारपत्रक जो कारपत्रक पहला उसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए ब्रह्म चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। तो इसमें आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ब्रह्म चिन्ह आपको दिए गए हैं। तो ब्रह्म चिन्ह, क्या तुम स्कूल गए थे, इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना है। इसके बाद है आपका दूसरा चिन्ह, इसे भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आप बातें नहीं कर सकते कल तक के लिए, तो इसमें आपको ये वाला चिन्ह लगा देना है। इसके बाद है यहाँ पर विराम चिन्ह तीसरा, मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा, अद्भुत। इसके बाद आपका यहाँ पर कॉमा, राम और श्याम भाई हैं। तो इसमें आपको इस तरीके से जो आपको विराम चिन्ह दिए गए हैं उनका यूज करना है और अच्छे तरीके से जो आपका आंसर है वो आपको लिख देना है। अब बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपका जो ब्रिज कोर्स है कंप्लीट कराया जाएगा इसी चैनल पर विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित का। और साथ ही आपका कारपत्रक 2 आप यहाँ पर देख लीजिए। नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा और कब, ये आपको बताना है। तो जैसा कि पहला आपका दिया गया है का, यह अनुशासित जीवन है जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधियों में झलकता है, क्यों कहा। तो इसमें आपको आंसर लिख देना, लेखक ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों का अनुशासन देखकर कहा। किससे कहा, लेखक ने अपनी डायरी से कहा। इसके बाद है चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भरा लस्सी और क्या चाहिए। तो इसमें आपको क्या क्यों कहा, क्योंकि लेखक को ये पसंद है। किससे कहा, लेखक ने कहा। किसने कहा, लेखक ने कहा। इसके बाद आपका गामा, गामा आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका गामा। तो डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें क्यों कहा, क्योंकि लेखक को नींद आ रही थी। कब कहा, रात को जब लेखक को नींद आ रही थी। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पर चैप्टर कारपत्रक 2 वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है कारपत्रक 3। तो यहाँ पर देख लीजिए कारपत्रक 3, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर अपने शब्दों में अनुशासित लिखिए। अनुच्छेद लिखना है आपको। तो इसमें प्रकृति के बारे में दिया गया है, जंगल के बारे में दिया गया, तो इसके बारे में आपको लिखना है। अनुच्छेद लिखना है, अनुच्छेद। तो इसमें पहले जंगल के बारे में आप लिख लीजिए। वन और हरियाली दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे हरे भरे हैं, हम अधिक अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए जिससे पृथ्वी पर सभी जीव जंतु यहाँ पर जीवित बने रहें। और इसमें आपको पृथ्वी पर अनुच्छेद लिखना है। तो इसमें आपका हो जाएगा, धरती को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, धरती की सुरक्षा के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है आपका यहाँ पर पाठ्यक्रम जो रहेगा तीसरा, वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छे तरीके से देख लीजिए।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद है आपका पाठ्यक्रम 4। तो जो पाठ्यक्रम 4 है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। शब्द दिया गया है, अर्थ आपको लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे तसल्ली, इसका हो जाएगा अर्थ दिलासा, और इसमें जो वाक्य में प्रयोग करना, मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ। और दूसरा है आपका अल सुबह, तो इसका हो जाएगा सुबह सवेरे। इसका वाक्य में आपको प्रयोग करना है, तो हो जाएगा आज हम अल सुबह घूमने गए। इसके बाद है सामंजस्य, तो इसमें आपका हो जाएगा अर्थ हो जाएगा उपयुक्त। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा सेना व समाज के बीच सामंजस्य आवश्यक है। अनुशासित का हो जाएगा अनुशासन किया गया, सेना और जवान अनुशासित होते हैं। मनोरम का हो जाएगा मन अच्छे लगने वाला, मैंने राजस्थान में मनोरम दृश्य देखा। दूसर का हो जाएगा मटमैला, चाटूने दूसर है। इसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए झाड़ झाकड़, तो इसका हो जाएगा झाड़ियाँ, चारों ओर झाड़ झखाड़ है। इसके बाद आपका पाठ्यक्रम 5, तो इसे भी आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट की वीडियो डाल दिए गए हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये आपका पार्ट 4 है। पाठ्यक्रम 5 में आप देख लीजिए कारपत्रक 5, रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में जिस पर आपने यात्रा की है उस यात्रा का विवरण अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो आपको अपने अनुसार लिख देना है। यदि आपने मोटरसाइकिल पर कभी घूमा है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। बस में यदि आपने यदि सफ़र किया तो उसके बारे में लिख सकते हैं, किस तरीके से आपका सफ़र रहा है। और यहाँ पर बैलगाड़ी में यदि आपने झूला है, रेलगाड़ी में आपने यदि सफ़र किया तो आप अपनी यात्रा के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके